गोपालगंज नाम का एक गांव था जहां कैलाश अपनी पत्नी शारदा और 2 बेटियों नैना और सुनैना के साथ रहा करता था। नैना गोपाल की बड़ी लड़की थी जो बहुत सीधी साधी और काली थी। वहीं सुनैना जो कि छोटी बेटी थी वो बहुत खूबसूरत और चालाक और लालची किस्म की लड़की थी। एक दिन की बात है। भाग्यवान, आज नैना को देखने वाले आ रहे हैं। तू जल्दी जल्दी कुछ नाश्ता बना दे और नैना को भी सुंदर सा तैयार कर देना। ठीक है जी। कुछ देर में ही नैना को देखने वाले आ जाते हैं। अरे बहन जी, बेटी को तो बुलाइए। हाँ, अभी बुलाती हूँ। सुनैना, आओ बेटी। सुनैना बेटी, जाओ नैना को ले आओ। ठीक है, लाती हूँ उस काली कलूटी को। महारानी, अब चलो भी, क्या तैयार ही होती रहोगी? वैसे भी कुछ भी कर लो, कौवा हंस नहीं बन सकता। सुनैना नैना को लेकर जाती है। छी, माँ, इस लड़की को तो देखो, कितनी काली और बदसूरत है। हाय बहन जी, ये किस कलमुही को दिखा रही हैं आप? कौन है ये? बहन जी, ये हमारी बड़ी बेटी है नैना। हमें इसी की शादी करनी है। पागल हो गए हैं क्या आप लोग? मैं इस कलमुही से अपनी बेटी की शादी करूंगी? मत मारी गई है क्या मेरी? ऐसी काली कलूटी से शादी करने से अच्छा है मेरा बेटा कुंवारा रहे। वैसे मेरे बेटे को तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी। आप संभालो अपनी इस काली लड़की को। ऐसा मत कहिए बहन जी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। बस भगवान ने उसे काला रंग दिया है। दिल साफ है उसका। तो ऐसी दिल साफ लड़की को अपने पास ही रखो ना। हमारे माथे क्यों मर रहे हो इस मनहूस को? माँ, चलो ना यहाँ से। अगर मैं ज्यादा देर ठहरा तो मुझे इस लड़की को देखकर उल्टियाँ हो जाएंगी। हाँ बेटा, चल। कलमुही कहीं की, तेरी वजह से मेरी शादी भी रुकी हुई है। तेरा तो भाग्य ही खराब है, लेकिन तू अपनी भाग्य के चक्कर में मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रही है? माँ, ऐसे तो मेरी शादी कभी नहीं होगी इस कलूटी के चक्कर में। हाँ बेटी, तू सही कह रही है। ना जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने इसे पैदा किया था। शारदा, ये तू कैसी बातें कर रही है? नैना तेरी बेटी है और तू उसे इतना बुरा भला कह रही है? ऐसी कलमुही मेरी बेटी नहीं है और तुम्हें काम पर नहीं जाना। जाओ। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। बेटी, अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूँ काम पर। कैलाश वहां से गुस्से में चला जाता है। नैना रोती है। अब रोने से क्या फायदा? बड़ी मुश्किल से तो तेरे लिए एक रिश्ता मिला था, वो भी तेरे इस रंग की वजह से चला गया। ना तू काली होती और ना तेरी शादी में इतनी देर होती। माँ, इसमें मेरी क्या गलती? भगवान ने मुझे जैसा रंग रूप दिया है मैं वैसी हूँ। हाँ, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। सारी गलती हमारी है जो हमने तुझ जैसी कलमुही लड़की पैदा की है। और सच ही तो कह रही है तेरी बहन। तेरे कारण उसका रिश्ता भी रुका पड़ा है। घर पर 2 जवान बेटियां हैं और कमाने वाला तेरा बाप अकेला। अगर तेरी बहन ने तुझे कुछ कह भी दिया तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? ये कहकर शारदा वहां से चली जाती है। शाम होती है और नैना के पिता काम से वापस आते हैं। तभी नैना के पिता देखते हैं नैना खड़े खड़े जोर जोर से रो रही होती है। रो मत बेटी, चुप हो जा। मैं हूं ना, तू फिक्र क्यों करती है? पिताजी, इसमें मेरा क्या कसूर है? सब मुझे ताने मारते रहते हैं। मुझे बदसूरत, कलमुही, न जाने क्या क्या कहते हैं। तू चिंता मत कर बेटी, मैं अभी सबको डांटता हूँ
और कहता हूँ कि अब मेरी प्यारी बेटी को कोई भी कुछ न कहे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं पिताजी, आप किसी को कुछ मत कहिए। ओहो मेरी प्यारी बिटिया, कितनी अच्छी है तू। तुझे सबकी फिक्र है और सभी अपने अपने काम में मगन हैं। दिन बीतते हैं, लेकिन उसके बहन के ताने बंद नहीं होते। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं। नैना बहन के तानों से इतनी परेशान हो जाती है कि उसे घर छोड़कर जाना पड़ता है। नहीं, अब बहुत हुआ। मैं अब और ताने नहीं सुन सकती। मैं अब इस घर में रहूंगी ही नहीं। नैना, नैना, मुझे माफ करना मेरे प्यारे तोते। मैं अब इस घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ। नैना घर छोड़कर जाने लगती है। तभी तोता जोर जोर से चिल्लाता है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। नैना, नैना, एक तू ही है इस घर में जो मेरे दिल की बात समझता है, वरना यहाँ मुझे कोई नहीं समझता। सबको मेरे शरीर का काला रंग दिखाई देता है, मेरा दिल नहीं। नैना, नैना, ठीक है, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलती हूँ। नैना उस तोते को अपने कंधे पर बिठाती है और जंगल की तरफ चल पड़ती है। जब वो जंगल की तरफ जा रही होती है, तभी उसे जंगल की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटी, बड़ी उदास लग रही हो और यहाँ इस रास्ते पर कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं पता, पर हाँ, मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना होगा। मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब मेरे रंग से नफरत करते हैं। रो मत बेटी, अपने आंसू पोंछो। तुम उस जंगल में जा सकती हो, पर ध्यान रहे तुम्हें अपनी इंसानियत नहीं भूलनी है और ना ही अपने कर्तव्य। और हाँ, जो भी काम करो उसे पूरे दिल से, पूरे ईमानदारी से करो, फिर देखो तुम कभी दुखी नहीं होगी। ठीक है। नैना अपने प्यारे तोते को कंधे में बिठाकर उस जंगल की ओर निकल जाती है। चलते चलते नैना घने जंगल में पहुंच जाती है। नैना, नैना, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? अब क्यों चिल्लाए जा रहा है? तुझे अपने साथ ले तो आई हूँ ना, फिर क्यों चिल्ला रहा है तू? नैना आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी तोता फिर से चिल्लाता है। नैना, नैना। ओहो, क्या हुआ? वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ और ऊपर से तू मुझे परेशान किए जा रहा है। तोता उड़ता हुआ एक घायल चींटी के पास पहुँच जाता है, जो एक जाल में फंसी हुई रहती है और दर्द से कराह रही होती है। नैना भागते हुए उस चींटी के पास पहुंचती है। अरे ये क्या? इस जाल में किसने फंसाया इस चींटी को? चींटी, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हें इस जाल से बाहर निकालती हूँ। नैना को उस चींटी पर दया आ जाती है, जिससे नैना उस चींटी की मदद करती है और उसे जाल से बाहर निकालती है। ओहो, तुम्हें तो चोट भी आई है। नैना जैसे ही उस चींटी को अपने हाथों में उठाने लगती है, चींटी एकदम से ठीक हो जाती है और नैना से कहती है, बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नैना चींटी को बोलता देख आश्चर्यचकित हो जाती है। ये क्या, तुम बोल सकती हो और तुम अचानक से कैसे ठीक हो गई? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं एक जादुई चींटी हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। चींटी की बातें सुनकर नैना उदास हो जाती है। क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो गई? मैं सच कह रही हूँ, तुम सच में बहुत अच्छी हो। नहीं, मैं अच्छी नहीं हूँ। अगर मैं अच्छी होती तो इस जंगल में नहीं भटक रही होती। तुम एक नेक दिल इंसान हो जो दूसरों के दर्द को दिल से महसूस करती हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। नैना उस जंगल में आगे बढ़ने लगती है और चलते चलते और घने जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। तोता, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये जंगल और घना होता जा रहा है। कहीं हमें कोई खतरनाक जानवर न मिल जाए। डरो मत, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नैना आगे बढ़ती है। जहाँ लंबी लंबी घास लगी हुई थी, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। अरे बाप रे तोता, ये जंगल तो सच में बड़ा डरावना लग रहा है मुझे। नैना आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। ये क्या? ये किसकी आवाज थी? कहीं कोई परेशानी में तो नहीं है? मुझे आसपास देखना होगा। तोता, तुम भी देखो आसपास। मुझे न जाने क्यों एहसास हो रहा है कि आसपास कोई किसी परेशानी में जरूर है। नैना और तोता दोनों आसपास देखते हैं। तभी नैना को झाड़ियों के पीछे एक बकरी दिखाई देती है जो जाल में फंसी हुई थी। हे भगवान, इस बकरी को जाल में किसने फंसाया? प्यारी बकरी, रुको, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। नैना उस बकरी को जाल से आजाद करती है। जाल से बाहर आते ही बकरी एक बहुत सुंदर और आकर्षित बकरी बन जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे नया जीवन दान दिया है, वरना मैं तो मर ही जाती। ऐसा मत कहो, तुम अब बिल्कुल ठीक हो। अरे ये क्या, तुम भी बात कर सकती हो? हाँ, मैं भी तुम इंसानों की तरह बातें कर सकती हूँ। नैना, आज तुमने मेरी मदद करके मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है और मुझे एक नया जीवन मिला। नैना, तुम एक साफ दिल की लड़की हो, तुम्हारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। मैं तुम्हारे इस काम से बहुत प्रसन्न हूँ। जाओ, इस जंगल में आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, चलो तोता भाई, हम इस जंगल के और आगे चलते हैं। ठीक है, चलो चलो। नैना तोते के साथ आगे बढ़ती है। अब न जाने हम इस जंगल में किस ओर जा रहे हैं। ये जंगल तो और भी भयानक होता जा रहा है। तोता, क्या तुम्हें इस जंगल में कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा क्या? क्या तुम्हें डर लग रहा है? डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ आगे बढ़ते चलो, हमें जरूर कोई ना कोई अच्छा रास्ता मिलेगा। नैना अपने तोते के साथ आगे बढ़ती है। तभी देखती है, अरे तोता भाई, देखो कितना सुंदर घड़ा है, पर इस जंगल में ये घड़ा कैसे आया? एक काम करती हूँ, इस घड़े को अपने साथ रख लेती हूँ, काम आएगा। वैसे भी आज बहुत धूप है। नैना आगे बढ़ते बढ़ते एक नदी के पास पहुँचती है, जहाँ वो देखती है, अरे वाह, कितनी सुंदर नदी है ये, और इसका पानी तो देखो कितना कंचन पानी है। वाकई इस जंगल में तो बहुत अच्छे अच्छे दृश्य हैं। नैना, अब क्या हुआ तुम्हें तोते? तोता नदी के पास जाकर बैठ जाता है। अच्छा, तो तुम्हें प्यास लगी है? तुम फिक्र मत करो, मैं इस घड़े में पानी भर लेती हूँ। रास्ते में जब प्यास लगेगी तो इस घड़े का पानी पी लेंगे। भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। नैना नदी से उस घड़े में पानी भरती है, तोते को फिर से अपने कंधे पर बिठाती है और आगे बढ़ जाती है। नैना थोड़ी दूर चली ही थी कि तभी उसकी नजर एक सुंदर गुलाब के पेड़ पर पड़ती है जो सूखा हुआ था और उसके सारे फूल मुरझाए पड़े थे। ओहो, ये क्या? ये तो गुलाब का पौधा है, पर इसकी हालत तो देखो, सूखने के कारण क्या हालत हो पड़ी है। सारे फूल भी मुरझा गए हैं। ऐसे तो ये पौधा जल्द ही मर जाएगा। एक काम करती हूँ, इस घड़े में जो पानी लेकर आई हूँ इसे इस पौधे पर डाल देती हूँ। नैना जैसे ही गुलाब के पौधे पर पानी डालती है, पौधा हरा भरा हो जाता है और सारे फूल भी खिल जाते हैं। ये क्या, इतनी जल्दी ये गुलाब का पौधा हरा भरा भी हो गया और इसके फूल, वाह कितने सुंदर लग रहे हैं। पर यह चमत्कार कैसे हुआ? ये तो सच में जादू है। तोता भाई,
तुम्हें भी ये कोई चमत्कार ही लग रहा है ना? चमत्कार, चमत्कार। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। ये क्या, तुम भी बोल सकती हो? हाँ बहन, मैं भी बोल सकती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने इस सूखे हुए पौधे में जान डाली। तुम सच में एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहन, आज तुमने मेरी मदद करी है, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहती हूँ। भेंट? पर क्यों? मैंने निस्वार्थ आपकी मदद की है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप ऐसे ही रहे, भरे और महकते रहें। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? हाँ, पर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, पर मैं ये उपहार तुम्हें खुश होकर दे रही हूँ। कृपया कर मेरा उपहार स्वीकार करो। ठीक है, अगर आप मुझे कुछ उपहार देना ही चाहती हैं तो दीजिए। तो ठीक है, जाओ, जिस नदी से तुमने इस घड़े में पानी भरा था उस नदी में जाकर डुबकी लगाओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ और उस नदी में डुबकी लगाती हूँ। नैना अपने तोते के साथ दोबारा उस नदी के पास जाती है और जाकर नदी में डुबकी लगा लेती है। जैसे ही नैना डुबकी लगाकर बाहर आती है तो उसे कुछ नया नया महसूस होता है। अरे वाह, अरे वाह! क्या हुआ तोता भाई? खूबसूरत नैना, सुंदर नैना, खूबसूरत नैना, सुंदर नैना। खूबसूरत, सुंदर? नैना पानी में अपनी परछाई देखती है जिसमें उसे दिखाई देता है नैना अब बहुत ही खूबसूरत हो गई थी। उसका रंग भी बदल गया था। ये क्या ये मैं हूँ? नैना है, नैना है। हाँ, सच में ये तो मैं हूँ। मैं तो बहुत खूबसूरत हो गई हूँ। पर ये जादू कैसे हुआ तोता भाई? ओह, लगता है ये सब उस गुलाब के पौधे की वजह से हुआ है। नैना भागते हुए उस पौधे के पास जाती है। ये देखिए, ये क्या है? मैं इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हारे कर्म बहुत ही नेक हैं। अब तुम यहाँ से वापस घर की ओर जाओ। एक बहुत ही सुंदर राजकुमार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नैना उस पौधे की बात सुन बहुत खुश होती है। क्या सच में? हाँ, सच में। राजकुमार, सुंदर राजकुमार, सुंदर राजकुमार, सुंदर राजकुमार। ठीक है, मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नैना वापस उसी रास्ते से घर की ओर लौट जाती है। नैना को जिस जगह पर बकरी मिली थी उसी जगह पर उसे एक सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार मिलता है। कौन हो तुम? और उस सुनसान और घने जंगल में क्या कर रही हो? मैं यहाँ इस जंगल में घूमने आई थी, लेकिन रास्ता भटक गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। पर आप कौन हैं और यहाँ कैसे? पास ही मेरा राज्य है। मैं यहाँ शिकार पर आया था। ओह, अच्छा। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। अरे वाह, अरे वाह! तोते चुप। क्या ये तोता तुम्हारा है? जी, ये तोता मेरा ही है। फिर तो बड़ा प्यारा तोता है आपका। प्यारा कम, बदमाश ज्यादा है। हर वक्त मेरी नकल करते रहता है, मुझे चिढ़ाते रहता है। क्या मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं? नहीं नहीं राजकुमार, आप परेशान मत होइए, मैं खुद रास्ता तलाश लूंगी। अरे नहीं, ये जंगल बड़ा विचित्र है। मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। ठीक है, फिर चलिए। तोता भाई चलो चलो चलो। राजकुमार और नैना दोनों हंसते हैं। दोनों उस जंगल में साथ साथ चलते हैं, खूब सारी बातें करते हैं। बातें करते करते कब समय निकल जाता है और मंजिल आ जाती है पता ही नहीं चलता। राजकुमार जी, बस वो रहा मेरा गांव। आप मुझे यहीं तक छोड़ दीजिए, मैं चली जाऊंगी। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ? जी कहिए ना। रास्ते पर मुझे तुमसे बात करके बड़ा अच्छा लगा।
समय कब निकल गया और मंजिल कब आ गई कुछ पता ही नहीं चला। मुझे तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगा। नैना शर्मा कर कहती है, राजकुमार जी, मुझे भी आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगा। क्या मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ? राजकुमार की बातें सुन नैना शर्मा जाती है और कहती है, क्या सच में मैं आपको पसंद हूँ? हाँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, अगर तुझे कोई आपत्ति न हो तो। राजकुमार, मुझे भी आप बहुत अच्छे लगे। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं, परंतु क्या? आपको मेरे घर चलना होगा, मेरे परिवार वालों से मेरा हाथ मांगना होगा। मैं अभी आपसे कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, तो शुभ काम में देरी कैसी? चलो, मैं अभी चलकर तुम्हारे माता पिता से बात कर लेता हूँ। चलिए। नैना राजकुमार को अपने घर ले जाती है, जहाँ नैना के पिताजी उसके कहीं चले जाने से बहुत दुखी थे। पिताजी, देखिए मैं आ गई। नैना मेरी बच्ची, आ गई तू? अरे कहाँ चली गई थी मेरी बेटी, और तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? नैना सारी बातें अपने पिता को बताती है। क्या बेटी, ये कौन है? ये वही राजकुमार है पिताजी। प्रणाम। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार जी, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कैलाश उन दोनों की शादी के लिए हामी दे देता है। वहीं उसकी बहन और माँ मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। तेरी शादी, नाचूंगा नाचूंगा। सभी हंसने लगते हैं। वो मुझसे इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? मैं आज ही उस जंगल में जाऊंगी और उस नदी में डुबकी लगाऊंगी, फिर मैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत बन जाऊंगी। सुनैना जंगल की ओर निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में बुढ़िया मिलती है। कौन हो तुम बेटी, और इस जंगल में कहाँ जा रही हो? मैं भी अपनी बहन की तरह खूबसूरत बनना चाहती हूँ। मुझे भी इस जंगल में जाना है। ठीक है, पर याद रहे, जो भी काम करना बड़ी ईमानदारी से करना। सुनैना वहाँ से आगे बढ़ जाती है। नैना की तरह उसे भी एक घायल चींटी मिलती है। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मैं यहाँ इस चींटी की मदद करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी और भी खूबसूरत बनना है, और वो सुंदर राजकुमार भी तो चाहिए मुझे। सुनैना चींटी को अनदेखा कर आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे जाल में फंसी हुई एक बकरी मिलती है। मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से कोई बाहर निकालो। नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी उस नदी के पास पहुंचना है। सुनैना फिर से बकरी को अनदेखा कर आगे बढ़ जाती है। अंत में वो उसी सूखे गुलाब के पौधे के पास पहुंचती है, लेकिन उसे रास्ते में कहीं नदी नहीं दिखाई देती। तुम वही गुलाब के पौधे हो ना, जिसने मेरी बहन को नदी में डुबकी लगाने को कहा था? चलो अब मुझे जल्दी से बताओ वो नदी कहाँ है। मैं भी उस नदी में डुबकी लगाऊंगी और अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी। और हाँ, मुझे वो सुंदर राजकुमार भी चाहिए। अब देखो, जल्दी करो। गुलाब का पौधा बहुत क्रोधित होता है और कहता है, मेरे पास आओ। ठीक है, मैं तुम्हारे पास आती हूँ, पर मुझे वो नदी और राजकुमार जल्दी से बता दो कहाँ है। सुनैना जैसे ही गुलाब के पौधे के पास आती है, गुलाब अपनी सारी शाखाएं उसके चेहरे पर मार देती है, जिससे उसके पूरे शरीर में कांटे कांटे लग जाते हैं। ये क्या किया तुमने? मेरा चेहरा बिगाड़ दिया। तुम जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम बहुत लालची लड़की हो। तुमने सिर्फ अपना लालच देखा। तुम्हारे अंदर ना ही इंसानियत है और ना ही तुम किसी की परेशानी को समझ सकती हो।
चली जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। तुम्हें पता भी है नैना को वो खूबसूरती का उपहार क्यों मिला? क्यों? क्योंकि उसने रास्ते में आए हर उस जीव की रक्षा की जो परेशानी में था, जैसे रास्ते की वो घायल चिड़ी, जाल में फंसी हुई वो बकरी। पर तुमने क्या किया? उन सभी को अनदेखा किया और आगे बढ़ गई। सुनैना, कभी भी अपने बारे में सोचने वाला लालची और स्वार्थी इंसान का कभी भला नहीं होता। वो सारे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही थे, पर अब तुम इस परीक्षा में फेल हो चुकी हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपना स्वार्थ देखा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वहां बूढ़ी औरत प्रकट होती है। लालच इंसान को दुष्ट प्रवृत्ति का बनाता है और उसका सर्वनाश कर देता है। अगर तुम ऐसे ही स्वार्थी बनी रहोगी और अपने आसपास के लोगों की मदद नहीं करोगी, तो एक दिन तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। मुझे माफ करिए, अब मैं आपसे वादा करती हूँ कभी लालच नहीं करूँगी। ठीक है, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, ये बहुत अच्छी बात है। बूढ़ी औरत अपने जादू से सुनैना को फिर से ठीक कर देती है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो, पर जो बात मैंने समझाई है उसे कभी भूल कर भी मत भूलना। ठीक है। सुनैना अपने घर चली जाती है और कभी लालच नहीं करती।